हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की एक बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है। जल्दी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की ओर से आ रही है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है और जल्दी इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी बताऊंगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, उसके अलावा इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, सब कुछ मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा जिसमें आपको सारी चीजें ए टू जेड सब कुछ आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स में इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसको आवेदन करने का जो प्रोसेस है 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 25 जनवरी 2023 रखी गई है। तो आपके पास लगभग 20 से 21 दिन का समय है। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। 4 तारीख से जैसे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप 1-2 दिन के अंदर ही इसका जो एप्लीकेशन है आप सबमिट कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसका जो एग्जाम है, उसका जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 15 फरवरी 2023 से आप इसका ऑनलाइन अपना जो सीबीटी का टेस्ट है, एडमिट कार्ड है, वो आप निकाल सकते हैं। और इसका जो सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 से 28 फरवरी 2023 को कराया जाएगा। मतलब जनवरी में आप इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे और फरवरी में आपका जो एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ मैं भी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितना यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाला है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd पॉइंट में पे स्केल दिया हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की ये जो पोस्ट है उसके लिए 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल वैकेंसीज की यहाँ पर हम बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनो की जो पोस्ट है उसके लिए 143 टोटल वैकेंसीज हैं। उसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है उसकी यहाँ पर 1315 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 143 प्लस 1315 यानी कि आपका 1458 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 58 पोस्ट है अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 11 है। उसी तरह हेड कांस्टेबल के लिए 532 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 132 है ईडब्ल्यूएस, 355 ओबीसी, 197 एससी और 99 पोस्ट हैं यहाँ पर खाली एसटी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको पे स्केल बता दिया है। अब यहाँ पर हम एज लिमिट एक बार देख लेते हैं, कौन कौन एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक डेट दी गई है 25 जनवरी 2023। अब यहाँ से अपनी डेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 18 से कम या फिर 25 से ज्यादा अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा हालांकि आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, आयु में आपको छूट मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एज में कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊं। यहाँ पर पहले आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपका जो जन्म है वो 26 जनवरी 1998, ये पहली डेट हो गई। इससे पहले अगर नहीं है इस डेट में या फिर इस डेट के बाद है या फिर 25 जनवरी 2005 इससे पहले है, इसके बाद नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दो जो डेट यहाँ पर दी गई है उनके बीच में अगर आपका बर्थ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एसटी एससी के लिए यहाँ पर 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं, 3 साल की सर्विस आपने दे रखी है तो यहाँ पर 40 साल, 43 साल और 45 साल जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है। उसके अलावा ओबीसी के लिए 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एसटी एससी वाले 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल, 8 साल और 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें, मिनिमम यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ भी आपकी डेट दी गई है 25 जनवरी 2023 जो कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 10+2 आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी आपसे मांगा हुआ है या फिर आपका स्टेनो भी यहाँ पर होना चाहिए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे उसके लिए कितना मिनिमम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 12th पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो 12th है ये कंप्लीट कब हो जाना चाहिए? 25 जनवरी 2023 के पहले। अगर इसके बाद आपका कंप्लीट होने वाला है तो उस कंडीशन में आप इसके लिए नॉट एलिजिबल रहेंगे और आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम आगे और देखेंगे क्या क्या कम से कम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो केवल 100 रुपये फीस है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के लोग जो फीमेल है यहाँ पर, उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, मतलब 1 रुपये भी चार्ज उनको पे नहीं करना है। केवल 100 रुपये फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर लगने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इसकी फीस भी काफी कम लगने वाली है। अब यहाँ पर हम सिटी सेंटर सिटी की बात कर लें, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं किसी स्टेट में आप रहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग सभी स्टेट में किसी में 2, 4, 10 या 20 इतने यहाँ पर सेंटर अवेलेबल हैं। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ में आकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन से जो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। हर यहाँ पर आपको स्टेट का नाम मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जो लोकेशन होगी, जो एग्जामिनेशन सेंटर वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप काफी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा। आपका सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी आपका होगा। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, देन होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, देन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये सभी स्टेज आपको पास करना जरूरी है। सभी तरह के जो टेस्ट यहाँ पर होंगे सभी आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है हो पाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं यहाँ पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होने वाला है वो आपका किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, 1.5 घंटे का आपको यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी ए, बी, सी, डी, जिसमें आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो कि ऑप्शनल है यहाँ पर रहेगा 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो एग्जाम पेपर आपका आने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। उससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट हो जाएगा। सीबीटी के बाद आपका होना है स्किल टेस्ट, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए, और शॉर्ट हैंड होगा आपका एएसआई स्टेनो की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट आपका एएसआई की पोस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कम से कम यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट मांगा है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर टाइम 50 मिनट का इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स का है हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर। उसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट कंप्यूटर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग मंगा है, मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। उसके बाद या फिर अगर आपका इंग्लिश टाइपिंग नहीं है तो हिंदी टाइपिंग होगा, तो 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एएसआई और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। जैसे ही आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, इसको आप क्वालिफाई करेंगे, देन यहाँ पर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। कितना रिक्वायर्ड है मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट की बात करें जिनकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट यहाँ पर 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, जिसके बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम आपका रहेगा। उसके बाद ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कार्ड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, 76 चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 81 चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हम बात करें तो हाइट मिनिमम रिक्वायर्ड है 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है। फीमेल की यहाँ पर जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट और कम हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट उनके लिए नहीं है।
उसके बाद जो भी यहाँ पर फीमेल कैटेगरी है एसटी से बिलोंग करते हैं 150 हाइट मांगी है और यहाँ पर चेस्ट का कोई भी मेजरमेंट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी हो जाएगा तो यहाँ पर आपका होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कंपलसरी है, अगर इसमें भी आप फेल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर जो लगा रहे हैं उसकी डेट मैंने आपको बताई है कि 25 जनवरी 2023 के पहले आपका सारा चीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस टाइम में अगर आपके डॉक्यूमेंट उस डेट के बाद वेरीफाई होते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा जिसमें आपका आधार कार्ड या फिर ई आधार या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी या फिर कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वो यहाँ पर इनमें से कोई एक आपको ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कॉपीज सबमिट करनी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी से ओबीसी से आप अप्लाई कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। देन यहाँ पर आपका किसी भी तरह का अगर आप एक्स सर्विसमैन से अप्लाई कर रहे हैं, किसी स्पेशल कोटे से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका सर्टिफिकेट, उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सारे स्टेज यहाँ पर पास कर जाएंगे, जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका यहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो भी सीआरपीएफ यहाँ पर डिसाइड करेगा उनके द्वारा फाइनल यहाँ पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। ये सारे स्टेज जब आप पास करेंगे तभी यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो होगी आपकी सीबीटी के बेस में। मतलब यहाँ पर आपका जो फाइनल सीबीटी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टेस्ट आप देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनल यहाँ पर लिस्ट आएगी वो आपकी केवल और केवल सीबीटी के बेस में आने वाली है। बट ऐसा है कि आपको सभी चीजें यहाँ पर पास करना जरूरी है, सारे स्टेज आपको पास करना है, तभी आपका जो यहाँ पर फाइनल लिस्ट है उसमें आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन फाइनल लिस्ट यहाँ पर आएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, यानी कि सीबीटी के बेस में। तो इस तरह दोस्तों सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की, इसकी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है। इस डेट में आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ को एक बार आपको अच्छे से रीड कर लेना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वैकेंसी संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के दोस्तों मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।